नमस्कार मित्रों, आपका बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं संदेश गर्ग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं संदेश गर्ग, आपका होस्ट। आज हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे जो एपिक हैं, जो ग्रंथ हैं, महाभारत, उसमें से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। एक ऐसा लेसन सीखेंगे आज जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे लाइफ में जो हम डिसीजंस लेते हैं उसी से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड होता है। तो लाइफ के जो डिसीजंस हैं उनको सोच समझ के लेना चाहिए। और आज की कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तो ये कहानी है उस वक्त की जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण कर करके अपने साथ सेनाओं को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ महान योद्धा थे। एक तरफ अर्जुन जैसे धनुर्धर, एक तरफ भीष्म पितामह जैसे ऐसे महारथी जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। दोनों ही तरफ महान सेनाओं के होने के कारण युद्ध काफी क्रिटिकल था और जीत, पराजय, जय सभी पहलू उसके महत्वपूर्ण थे। जब सभी राज्यों से अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास पहुंचे, तो सबसे पहले दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे, क्योंकि कृष्ण तो भगवान कृष्ण है और वो अंतर्यामी है, उनको सभी चीजें पता होती हैं पहले से, और उनको आगे उस युद्ध में क्या होने वाला था सारी चीजों की पहले से जानकारी थी। इसी तारतम्य में दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो माया के रचयिता है। तो उन्होंने सोने का एक नाटक किया। अपने सिंहासन पे श्री कृष्ण सोते हुए, मुस्कुराते हुए लेटे हुए थे और दुर्योधन उनके पास पहुंचा। तो जब उसने देखा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, वो जाकर पहले उनके पैरों के पास बैठ गया, उनके चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद दुर्योधन को यह ख्याल आया कि अरे, मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा हूं, राजकुमार हूं, और मैं इस ग्वाले के चरणों में बैठा हूं। तो दुर्योधन अहंकारी तो था ही। उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजकुमार और इस ग्वाले के चरणों में बैठकर यहां इसका इंतजार कर रहा हूं। तो वो वहां से उठा और श्री कृष्ण के सर के पास जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां आया और अर्जुन चूंकि श्री कृष्ण का परम मित्र भी था और उनका परम भक्त भी था, तो वो जाकर श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे मित्र, मेरे भगवान कब उठेंगे। श्री कृष्ण की थोड़ी देर बाद जब नींद खुली, या कहें कि जब वो अपनी माया से जागृत हुए, तो उन्होंने देखा सबसे पहले कि अर्जुन उनके चरणों के पास बैठा हुआ है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उन्हें अर्जुन दिखाई दिया, और दुर्योधन चूंकि उनके सर के पास बैठा था, उनको इस कारण से सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिया। तो जब वो उठने के बाद अर्जुन से मिले और कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम यहां पर कैसे आए, तो तभी दुर्योधन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, श्री कृष्ण, यहां पर मैं भी हूं। तो उन्होंने कहा कि अरे दुर्योधन, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम दोनों का यहां आना कैसे हुआ। दोनों ने कहा कि महाराज, जैसा आपको पता है कि अब महाभारत के युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, तो हम दोनों आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो श्री कृष्ण ने यहां पर कहा कि चूंकि मैंने उठने के बाद सबसे पहले अर्जुन को देखा, तो इसलिए प्रिय अर्जुन का सबसे पहले मौका आता है मुझसे कुछ मांगने का।
हालांकि दुर्योधन इससे नाराज हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो अर्जुन की बातों को सुन के शांत हुआ। तो चूंकि अर्जुन को मौका मिला और श्री कृष्ण ने कहा कि मांगो अर्जुन, तुम क्या चाहते हो, मुझसे क्या सहायता चाहते हो। इससे पहले कि अर्जुन कुछ मांगता, श्री कृष्ण ने अपनी ही तरफ से 2 प्रस्ताव रखे कि देखो, महाभारत के युद्ध में तुम्हारे पास मेरी तरफ से 2 प्रस्ताव है। एक तो तुम मुझे चुन सकते हो, या फिर मेरी अक्षौहिणी सेना को, जो बहुत विशाल है। अगर तुम मुझे चुनते हो तो यह भी ध्यान रखना कि मैं युद्ध में कोई हथियार, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ मैं तुम्हारे रथ के सारथी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अर्जुन ने निसंदेह, निस्वार्थ भाव से, बिना सोचते हुए, निसंकोच भाव से ये कहा कि भगवान, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन ने ये सुनते ही अपने मन ही मन हंसते हुए कहा कि कितना मूर्ख है, इतनी बड़ी सेना को ठुकराकर इस ग्वाले को चुनकर महाभारत के युद्ध को जीतने की सोच रहा है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने भगवान की विशाल सेना अपने साथ युद्ध में शामिल की, और अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि हार दुर्योधन की हुई और जीत अर्जुन की हुई। केवल एक डिसीजन से पूरी महाभारत का युद्ध, उसका परिणाम, उसकी दिशा बदल गई। तो इसीलिए लाइफ में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको लेने से पहले जरूर सोचें। ये हमारे जो एपिक हैं, जो महाग्रंथ हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। धन्यवाद।